जो बाद में मैंने एक बात और देखा कि जब हम हमारे लाइफ में इवल स्पिरिट्स को एंट्री कराना होता है, ओके। हमारे लाइफ में अगर समझो इवल स्पिरिट कोई देना चाहता है ताकि हमारा काम बिगड़ जाए, या हमारा रास्ता गलत हो जाए, या हम स्ट्रगल में आ जाए, संघर्ष में आ जाए, या सफल नहीं हो, आड़े आ जाए कुछ, तो जहाँ हमको आगे बढ़ने का रास्ता या सोचे नहीं मिलेगा, सफलताओं के रास्ते हमको नहीं मिलेंगे, बैड पीपल हमारा विरोध करने के लिए रहेंगे, ऐसा कुछ अगर कोई हमको देना चाहता है, तो मैंने एक बात को ध्यान दिया है, ओके। हर बार आपको ध्यान रखना है, इवल स्पिरिट्स को एंट्री कराने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, ओके। वो आपका आपके लाइफ में अगर समझो आप ऐसा कोई यूज़ नहीं कर रहे, जैसे मैंने पिछले रिकॉर्डिंग में आपको बताया कि आप यूरिन को यूज़ नहीं कर रहे, आप कोई टॉयलेट रूम का कुछ चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे, आप झाड़ू पोछा कुछ लगाते हैं उसका कुछ यूज़ नहीं कर रहे, धूल मिट्टी को आप जो ज़मीन पे से झाड़ू लगाते हैं वो धूल मिट्टी को आप कुछ यूज़ नहीं कर रहे, अगर आप कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर रहे हथियार को, ओके, तो इवल स्पिरिट को एंट्री करना बहुत आसान है हमारे लाइफ में, ओके। क्योंकि हम ऐसा कुछ भी सृष्टि के अंदर का कोई टेक्निक कोई ट्रिक हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसकी वजह से इवल स्पिरिट को अटकाने का हमारे पास जरिया नहीं रहता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इवल स्पिरिट को रोक नहीं सकता है, ओके। अब हमारे पास ये जानकारी होना ज़रूरी है कि हमारा लाइफ नॉर्मल नहीं रह गया, अब हम प्रभु में आ चुके, हम नई सृष्टि बन चुके हैं, हमारे अंदर परमेश्वर के आत्मा ने प्रवेश किया है, हमारा परमेश्वर के संगति का जो अनुभव है उसमें हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ चुके हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के वचन के द्वारा और गवाहियों के द्वारा हम मृत्यु को हरा चुके हैं, हम शत्रु को हरा चुके हैं, ठीक है, हमने शत्रु पर जीत पा ली है। अगर ये बातें हमारे दिलो दिमाग में है, अगर हमारे कॉन्शियस में है, अनकॉन्शियस में है, सबकॉन्शियस में, तो इसको आपके अंदर पूरी तरह से सैचुरेट होने देना है, पूरी तरह से समा जाने देना है, ओके। आपके अंदर आपके इतने ज़्यादा ये आपके अंदर सोख लिया जाना चाहिए कि इसके अलावा आपके ढाल कोई नहीं रहेगा, ओके। इसके अलावा आपकी तलवार कोई नहीं रहेगी, ओके। इसके अलावा आपके लिए कोई भी ऐसा जरिया नहीं रहेगा जिसमें से आपको शांति मिले, ओके। इसके अलावा कोई भी आपकी झिलम नहीं रहेगी, सच्चाई का कमरबंद नहीं रहेगा, सिर्फ यही वो रहेगा जो आपका संपूर्णता में आपको प्राप्त करना है, ओके। अगर आप ये सारे तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहे जो मैंने आपको बताया, जो यूरिन यूज़ करना या ऐसे कुछ यूज़ करना, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे ऐसा कोई तरीका, तो आपको पूरी तरह से परमेश्वर के वचन में पूरी तरह से डूब जाना है, ओके। जब आप परमेश्वर के वचन में डूबने लगते हैं तब आपको सबसे पहले सतह के ऊपर उसका इफेक्टलेस लगता है, प्रभाव रहित लगता है, ओके। सबसे स्टार्टिंग में आपको वो ऊपरी ऊपरी लगेगा क्योंकि इविल स्पिरिट आप तक पहुंच रहा है, ओके। आप तक वो अभी भी आपको पार कर रहा है, ओके। आपका आज का बाइबल रीडिंग काफ़ी नहीं है उसको रोकने के लिए, ओके। आज पूरे दिन का आपने परमेश्वर के साथ समय बिताया उतना काफ़ी नहीं है उसको रोकने के लिए, ओके। तो आप दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन आपको पूरी तरह से अपने आप को डुबाना पड़ता है परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के ज्ञान में आपको पूरी तरह से डूबने तक, जब तक ऐसा समय नहीं आ जाए कि वो अब इवल स्पिरिट को बहुत प्रॉब्लमेटिक लगने लगेगा आप तक पहुंचना, ओके। आपको समझ में आना चाहिए एक बात, जैसे जैसे यीशु मसीह ने क्या कहा, अगर विश्वास करती है तो तू पहाड़ को उखड़ जा कहे तो वो उखड़ जाएगा, समंदर में जा गिर कहे तो वो वैसा हो जाएगा, लेकिन संदेह नहीं करना, ओके। तो अगर आपके अंदर का विश्वास का प्लेटफॉर्म अगर टूटा हुआ है, ओके, अगर डर आपके अंदर है, अगर आपके अंदर कड़वाहट है, अक्षमाशीलता है, आपका ये एरिया ऑफ लाइफ शैतान को आप तक पहुंचने में आसान करता है, और तभी आपको ऐसे लगता है कि वचन के अलावा भी मैंने दूसरा कुछ यूज़ करने की ज़रूरत है,
ओके, वचन के अलावा भी मैंने और कुछ जरिया सृष्टि के जो टेक्निक्स है, ट्रिक्स है, उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ओके, ये जरिया है जहाँ से आपको ऐसे महसूस होगा कि इसके बिना भी मुझे और कुछ लेकिन एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। ओके, तो आपका सैचुरेट होना परमेश्वर के वचन में, आपका डूब जाना परमेश्वर के वचन में, आपका वो माहौल बना देता है, आपको इवल स्पिरिट पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। ओके, आप वहाँ पे फेल होते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे हृदय में जो है वो जुबान में आ जाता है, वो मुंह में आप बोल लेते हैं, उसी के द्वारा तुम दूषित हो जाते। अगर एक बार आप दूषित हो गए, बात खत्म, इवल स्पिरिट के लिए रास्ता खुल गया। ओके, अब आप बोलेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया है फिर भी देखो कैसे इवल स्पिरिट मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं। इवल स्पिरिट बिना प्लेटफॉर्म के किसी के ऊपर काम नहीं कर सकता है, बिना प्लेटफॉर्म के वो आ नहीं सकता है, बिना प्लेटफॉर्म के वो आपको सता नहीं सकता है, बिना प्लेटफॉर्म के आपका पीछा नहीं कर सकता है, बिना प्लेटफॉर्म के वो थोड़े समय तक जोर दिखाएगा कि आप अपना विश्वास छोड़ दे, आप अपने ऊपर डाउट करने लगे, आप उनसे डरने लगे, आप उनके बारे में सोचने लगे। यहाँ तक वो आपके ऊपर जोर डाल सकता है। अगर आप डरने लगे, अगर आप उसके बारे में सोचने लगे, अगर आप अपने ऊपर संदेह करने लगे, आपका विश्वास में आप गड़बड़ी करने लगे, तब ग्राउंड बनाने लगते हैं आप। ओके, इवल स्पिरिट को आपके तक पहुंचने का आप जरिया देना शुरू कर देते हैं उस समय से। तब तक आप नहीं देते हैं जब तक आप अपने ऊपर परमेश्वर के वचन को मजबूत मानते हैं और शैतान का जो अटैक है आपके ऊपर वो आप मंजूर नहीं करते हैं। आप अड़े के खड़े रहते हैं और आप बोलते हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा परमेश्वर ने दिया हुआ हिस्सा परमेश्वर के महिमा के लिए है, इसके ऊपर शैतान का काम नहीं चलेगा। जितना आप मजबूत पकड़े रहेंगे, शत्रु सिर्फ, शैतान का आत्मा सिर्फ आपको ट्राई करेगा, कुछ कर नहीं सकता है वो। ओके, लेकिन जैसे ही आपने अपने ऊपर देखना शुरू किया, शायद मेरा गलती है, शायद मेरे पाप है, शायद मुझ में कुछ कमी है, शायद मेरा ही कुछ ऐसा है, ऐसा जरिया है जो मुझे मालूम नहीं है, तो फिर यहाँ पर ग्राउंड बनने लगता है शैतान का। ओके, अब आपको दूसरी बात ध्यान रखना है कि आपको परमेश्वर के वचन को आप इतना ज़्यादा अपने अंदर लेना है कि उसके अलावा आपका कोई हथियार नहीं बनना है। जब परमेश्वर का वचन आप हथियार बना के लेते हैं तो ऑन द स्पॉट शैतान वहाँ से हटता नहीं है। ओके, ऑन द स्पॉट वो पलटता नहीं है, वो अपनी कोशिश जारी रखता है, क्योंकि वो आपको परख रहा होता है कि आपकी ताकत उतनी ऊंची हुई है या नहीं कि वो पेनिट्रेट करता रहे आपके लाइफ में। ओके, घुसपैठी करता रहे आपके लाइफ में। ओके, तो आपको उस समय तक उसको झेलना पड़ेगा। ओके, उस समय तक आपको उसको झेलना पड़ेगा जहां तक आपकी शहरपना मजबूत ना हो जाए। ओके, एक समय वो शहरपना मजबूत होने का आ जाता है जहां पर शत्रु पार नहीं कर पाता है उस शहरपना को। ओके, आपको ये बात ध्यान रखना है, आपको शत्रु से हारने के लिए नहीं बुलाया है, शत्रु को जीत कर आप आगे निकल जाने के लिए बुलाया है। लेकिन अगर शत्रु का जोर आपको परख परख कर आपके अवस्थाओं के अंदर आपको परेशान कर रहा है, तो आप और दूसरा रास्ता पकड़ने के लिए मत जाओ। ओके, आप और कुछ तरह से गाली गलौज करके, लड़ाई झगड़े करके कोई और रास्ता पकड़ने का या कोई ऐसे यूरिन वगैरह यूज करने का ऐसा कोई रास्ता मत पकड़ो। आमेन, ये एक रास्ता रहेगा जहां पर आपको बहुत ज़्यादा इवल स्पिरिट में और ज़्यादा आप एक्सपोज हो जाएंगे, और ज़्यादा आपकी परेशानी उलझ जाएगी, और ज़्यादा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। और फिर परमेश्वर को आप दुहाई दोगे तो परमेश्वर बोलेगा तू खुद ही उन इवल स्पिरिट्स का सहारा लिया है, अब तुझे ही खुद उसको इनकार करना है, तब मैं तेरी सहायता करूँगा। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो प्रोटेक्शन मानते होंगे, ऐसे कुछ सृष्टि के कुछ तरीके इस्तेमाल करके आपको लगता होगा कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, वो आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, आप धोखा खा रहे हैं। ओके, क्योंकि वो लेवल है सिर्फ जहां तक आपको लग रहा है कि वो काम कर रहा है, असलियत में वो काम नहीं कर रहा है। ओके, असलियत में वो भ्रम है, और असलियत में उतना स्पिरिचुअल पावर्स आप तक पहुंचे नहीं कि वो भी उनको तोड़कर आप तक पहुंचने का उनके पास जरिया बनेगा। अभी तक ऐसा
आप तक पहुंचा नहीं है। इसकी वजह से आप ये सारे जो सृष्टि के तरीके हैं उसके अंदर अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो सेफ नहीं है, वो भ्रम में डाला है आपको। ओके, सिर्फ सेफ कौन है? परमेश्वर का वचन, यीशु का लहू और गवाही देना। इसके अलावा सच्चाई का और सेफ रास्ता कुछ नहीं है। इसके अंदर से आपको नुकसान भी नहीं होता है और इसके अंदर आप बने भी रहते हैं। ओके, आपको इसके अंदर अंत तक परमेश्वर संभालता है, आपको छोड़ता नहीं है, त्यागता नहीं है। जब इवल स्पिरिट का जोर आप तक पहुंचता ही जाता है, तब आप फ्रस्ट्रेट होने के चांसेस होते हैं, तब आप ऐसे आना आपको सहज हो जाता है। क्या फ़ायदा है मैं इतना प्रेयर कर रही हूँ, क्या फ़ायदा है? लेकिन आपका फ़ायदा कितना है वो शैतान को ही पता है। ओके, आप जो कर रहे हो स्पिरिचुअली परमेश्वर की ओर बढ़ते जा रहे हो, इसका असर शैतान के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह हो रहा है वो शैतान खुद जानता है। ओके, लेकिन वो आप नहीं जानते हैं। क्यों आप नहीं जानते? क्योंकि शैतान का जोर आपके ऊपर फिर भी आ रहा है, फिर भी आ रहा है, फिर भी आ रहा है। तब आपको ऐसे लगता है कि ये क्या फ़ायदा है, मैं इतना प्रेयर कर रहा हूँ, मैं इतना प्रेयर कर रही हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना कर रही हूँ, फिर भी परमेश्वर मुझे इसमें से छुड़ाता नहीं है। आपको छुड़ाने का ज़रूरत है। शत्रु डर चुका है, शत्रु का काम खत्म होने पर है। वो सिर्फ आपको उतना ही देर तक और सताएगा जहाँ तक वो पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो जाता है कि आपको पार करना मुश्किल है। ओके, वो अपने अंदर उस तसल्ली तक अभी तक पहुंचा नहीं है कि आप मजबूत चट्टान पर खड़े हो और आप तक पहुंचना मुश्किल है। ओके, उसको अभी भी होप है कि आप टूट सकते हैं, अभी भी उसको होप है कि अभी भी आप पीछे हट सकते हैं। उसका होप, उसकी आशा उसको आपके पीछे दौड़ाती है। ओके, लेकिन आप अगर आड़े के खड़े रहोगे, वो आगे और आने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसका वो पावर का लेवल खत्म हो जाता है उसके बाद। ओके, रोज 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अगर यही लेवल में शत्रु अटैक करता है तो उसका पावर एक दिन आता है कि वो नलीफाई हो जाता है, जीरो बन जाता है और उसके असर रुकते नहीं हैं। तो वो समझ जाता है मेरा एनर्जी वेस्ट हो रहा है। ओके, मेरे काम वेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे मेरा कुछ बन नहीं रहा है। वो आपके पीछे एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको रिस्टोर करके नहीं मिलता है एनर्जी। ओके, उसके पैसे के तरह है, वो एक बार खो चुके तो खो चुके, उसके बाद वो रिटर्न बैक उसको चाहिए तो कमाना पड़ेगा उसको। ओके, तो इस तरह से उनका वेस्टेज हो जाता है आपके पीछे आना। लेकिन तब तक के लिए आपको उनको रेजिस्ट करना पड़ता है, और रेजिस्ट करने का तरीका सिर्फ यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का वचन है और यीशु मसीह का गवाही है। ओके, इसके अलावा आपका कोई रास्ता आप नहीं पकड़ना है, ना ही कलर के रास्ते पकड़ना है, ना ही बॉडी को कोई वेस्टेज यूज करने का है, पसीना, थूक या ऐसा कुछ नहीं यूज करना है। इसके अंदर और ज्यादा इवल स्पिरिट का डेरा लग जाएगा और आपका लाइफ और ज्यादा बदतर हो सकता है। ओके, इसके लिए आराम से परमेश्वर में आप डर रखो कि वही आपको सब कुछ ठीक करके देगा। वही आपका नहीं किया ठीक तो भी आपको वही परमेश्वर है, उसके अलावा कोई और जरिया आपके पास नहीं है। आमीन। मैंने इसके लिए टीपीएम चर्च जो है उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देना शुरू किया, क्योंकि पहले जब वो बताते थे ऐसे, ओके, इयररिंग्स नहीं पहनना है, मेकअप नहीं करना है, सीधे सीधे वाइट कलर्स के कपड़े पहनकर आना है, तो मुझे बहुत अटपटा लगता था। मुझे ऐसे लगता था ये ना फालतू में लोगों को जोर डाल के चुप कराते हैं, ऐसे सब नियम डाल के, तो ये सही नहीं है। वर्ल्ड के अंदर ऐसा कैसे रह सकते हैं हम लोग? ओके, वर्ल्ड में जाएंगे तो वर्ल्ड के लोग तो अलग रह रहे हैं, लेकिन आज मैं सच में सरे दिल से मैं कह रही हूँ, उनको मैं सल्यूट करती हूँ। ओके, क्योंकि उनके चाल चलन के तरीके में जो उन्होंने अपनाया हुआ, उनके जीवन के लिए नियम है, डिसिप्लिन है। वाइट कपड़ों के अलावा कुछ नहीं पहनना है। ओके, सेकेंडली मेकअप वेकअप के पीछे नहीं जाना है। थर्डली क्या है, हाँ, ऑर्नामेंट्स वगैरह नहीं पहनना है। ओके, तो ये तीनों चीजें शैतान आज भारी मात्रा में यूज कर रहा है। कलर्स को यूज कर रहा है, कपड़ों के रंगों को, ओके, कॉस्मेटिक्स को यूज कर रहा है और ज्वेलरीज को यूज कर रहा है। ओके, ये तीनों जरिए
इतने महाभयंकर शैतान ने अपने लिए हैं रास्ते, इस रास्ते से वो मनुष्य के जीवन को और कमजोर कर रहा है और ज्यादा पाप और दुष्टता के लिए वो तैयार कर रहा है। ओके, जो इन 3 चीजों के अधीन हो चुका इंसान है, वो आपको इतने भारी भारी प्रकार के दुष्ट कामों में दिखाई देगा कि आप मुश्किल में पड़ जाओगे समझने के लिए कि ये इंसान असली में मसीह है या नहीं है। ओके, क्योंकि ये जरिया शैतान ने यूज करना स्टार्ट किया है और भारी मात्रा में ये लोगों में फैलाता हुआ जा रहा है। इसको आसान बना रहा है लोगों के लिए, और ज्यादा लोग इसे खरीदे और ज्यादा लोग इसके पीछे चले आए। इस प्रकार से वो सोल्स को कैप्चर करता जा रहा है इन 3 रास्तों में से। ओके, इसके लिए अब मुश्किल इतनी ज्यादा होती है, जो लोग टीपीएम की तरह अपने नियम को लिए हुए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाइट कलर, सिर्फ और सिर्फ बिना कॉस्मेटिक से जीना, सिर्फ और सिर्फ बिना ऑर्नामेंट्स के जीना, जब तक ये डिसिप्लिन में लोग नहीं है, वहां तक मसीह ये 3 चीजों के कारण बहुत परेशानी उठा रहा है। फिर उसको भी अपने रंग ढंग बदलना पड़ता है। आज रेड कलर पहनना है, कल येलो कलर पहनना है, आज व्हाइट कलर पहनना है, परसों ये कलर। बहुत ज्यादा उनको भी ऊपर नीचे अपने सारे एरिया ऑफ लाइफ को चेंज करते हुए चलना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपने रूल्स में ये नहीं लाया कि हम सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पहनेंगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ हम बिना कॉस्मेटिक के जिएंगे, सिर्फ और सिर्फ हम बिना ऑर्नामेंट्स के जिएंगे। आमीन। मैंने ये देखा है कि जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तो सच में हम शैतान के बहुत सारे रास्ते बंद कर देते हैं। ओके, एंड रियली मैं सल्यूट करती हूँ टीपीएम को। मैंने बहुत बार इसके लिए बहुत कमज़ोर माना था कि ये क्या व्यवस्था डाल रहे लोगों के ऊपर, लेकिन मैं आज खुद उनके सामने नम्र हो गई हूँ। यस एंड आमीन हो चुका है। जो वो कह रहे हैं ऐसा जीना वंडरफुल थिंग बता रहे हैं वो, और मुझे खुद को घमंड फील होता है कि सच में ऐसी कलीसिया जिनको ये पहले से मालूम था शैतान के चाल चलन, और इसके वजह से उन्होंने अपने रास्ते उससे कटवा के कलीसिया को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ओके, बड़ी बड़ी भीड़ को उन्होंने कटवा दिया। जो इसके पीछे जाना चाहता है वो भीड़ वो चर्च में नहीं जाती है। ओके, जो भीड़ इसमें नहीं चलना चाहते हैं वो ही लोग उनके कलीसिया में है। जो भीड़ कॉस्मेटिक के साथ, जेवरातों के साथ, गहनों के साथ और कपड़ों के साथ, कलर, ओके, जो इनके पीछे जाना चाहते हैं वो उनके कलीसिया के मेंबर्स नहीं है। ओके, तो जबरदस्त सेपरेशन लाया उन्होंने, और पहचानना आसान हो जाता है ये मसीही लोग हैं। आमीन। पहचानना बहुत आसान हो जाता है इनको कि ये मसीही लोग हैं। आमीन। तो कितना बड़ा रास्ता शैतान का उन्होंने काट दिया, और सालों साल से वो कलीसिया चला रहे। कितना बड़ा रास्ता उन्होंने सीधा रास्ता पकड़ लिया कि शैतान तो अलग है और मसीह के लोग अलग है। कितना अच्छा डिफरेंस बता दिया उन्होंने। आमीन। इस तरह से अपने रास्ते को मजबूत करना है हमको, और वो रास्ते मजबूत होने तक शैतान की आत्माएं पेनिट्रेट करती है, हमको उससे परवाह नहीं करना है। तब तक के लिए हमको उसको रोकते जाना है। जैसे सिर के ऊपर जो पक्षी मंडराते रहते हैं तो उसको घोंसले बनाने देना नहीं है, उसको रुकने नहीं देना है अपने सिर के ऊपर। ओके, उसको भगाते रहना है। एक समय आएगा कि आपको भगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आपके शहरपना उनको पार करना मुश्किल हो जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।